गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड आ रहा है? बताओ साउंड के बारे में आप लोग बताइए फटाफट। बताइए सब लोग साउंड के बारे में। सुमन, राहुल, संजना सिंह, श्रेया कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी। कुसुम हर की धरती से प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। साउंड वगैरह ओके है? जल्दी बता दीजिए। ऑल इज फाइन। बकालो स्टील प्लांट ESL वेदांता के धरती से प्रणाम गुरु जी। आप कैसे इतना याद रख लेते हैं? क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य होता है आप लोग को पढ़ाना, इसलिए याद रहता है। शुरू से ही मेहनत है। वीडियो देख के बार समझ ना आया है आप लोगों को। आप लोग को भी याद हो जाएगा जितना सिर्फ हम करते हैं एप्लीकेशन पर, और जैसे जैसे हम बोलते हैं लास्ट में रिवीजन करवाते हैं और लास्ट में बोलते हैं दम भर, और यूट्यूब में शाम में जो कराते हैं उतना कीजिए ना। आप लोग को भी दनादन बोलिएगा, टनाटन आवाज निकलेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करें? सही है साउंड सर। चलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए आज बिहार पुलिस के लिए कुछ करा दीजिए सर। कौन दिन नहीं करा रहे हैं? और कुछ थोड़े करा रहे हैं, बहुते करा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं बहुत करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हो जाइए आप लोग तैयार। अब की बार डबल स्टार लगाना है सर, एकदम लगाना है। और 2 स्टार ना 4 स्टार लगाना है। 2 इधर 2 इधर, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर आज धार्मिक आंदोलन का ऑब्जेक्टिव करा दीजिएगा सर, नहीं तो हम क्लास नहीं करेंगे आज। आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस वाला इतना थी बिजी है कि धार्मिक आंदोलन ऑब्जेक्टिव छाटिए नहीं पा रहा है। शाम में जो थी लेकर आ रहा है। सचिन जी चलो यार डाल दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे धातु शोधन। क्या पढ़ रहे थे? चलो यार डाल दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे धातु कर्म, धातु कर्म, धातु अंदर यार डाल दे। हम लोग पढ़ रहे थे धातु कर्म। क्या पढ़ रहे थे? धातु कर्म पढ़ रहे थे। धातु कर्म बोले तो अयस्क से धातुओं प्राप्त करने के लिए, अयस्क से धातु को, अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए जो जो कर्म करना पड़ता है, पूरे कर्म को धातु कर्म क्या बोलते हैं? पूरे कर्म को धातु कर्म कहा जाता है। सर थोड़ा टाइम पे क्लास स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। हाँ हाँ मतलब 10 लग जाता है थोड़ा क्लास ठीक करने में, ध्यान रखेंगे। और थोड़ा मतलब अभी जो है थोड़ा रात्रि में ज़्यादा देर तक क्लास हो जाता है, इसीलिए इस तरह हो रहा है, ठीक है ना। करंट अभ्यास ऑब्जेक्टिव करा दीजिए सर, ओके। यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोले? तो बोले अयस्क से। क्या बोले हैं? अयस्क से, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो जो कर्म करना पड़ता है, पूरे कर्म को धातु कर्म क्या बोलते हैं? धातु कर्म मेटालर्जी, मेटालर्जी कहा जाता है। फिर बताए थे आप लोग को कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है। तो खनिज के बारे में बताए थे। खनिज के बारे में बताए थे कि जमीन से अंदर, जमीन के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, खद्यान के अंदर से, खद्यान के अंदर से, खद्यान के द्वारा निकाला गया धातुयुक्त पदार्थ को, धातुयुक्त पदार्थ को खनिज क्या बोले थे?
खनिज। फिर बताए थे सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, बताए थे ना, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। फिर बताते हैं अयस्क किसे बोलेंगे, बोलेंगे वैसा खनिज, वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसे, वैसा खनिज जिससे धातु, वैसा खनिज जिससे, बोला वैसा खनिज जिससे धातु, वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से एवं कम खर्चा पर प्राप्त किया जा सके, उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। बताए थे आप लोग को, ऐसे बताया था, आप ही लोग पढ़ रहे हैं, तो आप ही लोग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप लोग पढ़ के जो है, अभी आप लोग खनिज है, क्या है, अभी आप लोग क्या है, खनिज। क्या है, खनिज। ये कितना लोग बनिएगा, दरोगा। क्या बनिएगा, दरोगा। तो बनिएगा अयस्क। कौन सी बनिएगा, अयस्क। क्या बनिएगा, अयस्क। तो क्या सभी खनिज अयस्क बन गया है? अरे तुम लोग सभी दरोगे बन गया है, नहीं बना है। तो सभी खनिज अयस्क बन गया है, नहीं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं, कुछ याद आ दो, कुछ 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 याद आ दो, कुछ खनिज अयस्क होता है। तो तुम लोग में कुछ दरोगा बनिएगा, तो सभी खनिज अयस्क नहीं हुआ, बल्कि कुछ खनिज, अभी तुम लोग खनिज है, दरोगा बनिएगा तो अयस्क कुछ बनिएगा, अयस्क। यानी कुछ खनिज क्या बन जाएगा, तो कुछ खनिज अयस्क होगा, लेकिन सभी अयस्क कौन चीज है, खनिजस्थ ने प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, ओके ओके करवा देंगे। बताए थे, क्या बताए थे, तो वैसा खनिज, वैसा खनिज, ठीक है ना, जिससे धातु आसानी से और कम खर्चा में ही प्राप्त किया जा सके, उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क कहा जाएगा। फिर आप लोग को बताए थे गैंग। क्या बताए थे, गैंग बताए थे कि अयस्क में उपस्थित जितना भी अशुद्धि है, जितना भी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। जैसे बताए थे, क्या बताए थे, जैसे बताए थे अयस्क जमीन के अंदर से निकलेगा खनिज, ठीक है ना, यानी अयस्क निकलेगा, अयस्क जब निकलेगा तो उसमें थोड़े रम सोना चांदी रम खली निकलेगा, उसमें बालू रहेगा, पत्थर रहेगा, कंकर रहेगा, मिट्टी रहेगा, और अन्य जो है अशुद्धियाँ पाया जाएगा। इसी बोले थे गैंग। क्या बोले थे, गैंग बोले थे, नहीं बोले थे, गैंग। अब बताए थे गैंग को हटाना है कि नहीं, बिल्कुल हटाना है। गैंग जो अशुद्धि है, गैंग को हटाना है। तो गैंग को हटाने के लिए जिसका यूज करेंगे उसे बोलेंगे फ्लक्स। क्या बोलेंगे, फ्लक्स। भूल गया है। अब बताए थे गैंग और फ्लक्स जब आपस में मिल जाएगा तो उसे बोलेंगे धातु मल। धातु गैंग फ्लक्स आपस में मिल जाएगा तो धातु मल। गैंग फ्लक्स आपस में मिल जाएगा तो धातु मल। चलिए, संजना सिंह नाइट में नेट ही खत्म हो गया था। ओ चलिए, यहाँ ध्यान दो, सर 18 को एग्जाम देने जाए कि नहीं, मन नहीं कर रहा है लला, एग्जाम दे जाके पढ़ कर रहा है, पढ़ने छोड़ दो पगला कहीं का, पढ़ रहा है एग्जाम देने के लिए, तो मन नहीं कर रहा है, ये कोई चीज मन नहीं कर रहा है, बंदर कहीं का। याद आ दो, ये तो लोग कर रहा है। हाँ बिल्कुल राइट है, गैंग प्लस फ्लक्स बराबर धातु मल, बिल्कुल राइट है। तो क्या बोले थे, तो हम अभी बोले थे आप लोगों को, बोले थे क्या, पहला याद आ दो, बोले थे जब अयस्क प्राप्त होता है, जब अयस्क प्राप्त होता है तो इसके साथ अशुद्धि क्या होता है, अशुद्धि भी होता है। अशुद्धि भी, अशुद्धि रूप में क्या होता है, अशुद्धि रूप में जो है बालू रहेगा, पत्थर रहेगा, ठीक है ना, कंकर रहेगा, ठीक है, मिट्टी रहेगा, क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, इसी बोलेंगे गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग को हटाना है, गैंग को बताए थे, गैंग को हटाना है। गैंग को हटाने के लिए, गैंग को हटाने के लिए अलग से जो पदार्थ मिलाएगा फ्लक्स। क्या बोलेंगे, फ्लक्स। क्या बोलेंगे, और गैंग और फ्लक्स मिल जाएगा तो धातु मल। क्या बोले थे, धातु मल, धातु मल। समझ आया, न समझा है। ऐसे बताया थे कि तुम लोग जो है आटा सानते हो, तो आटा सानने पर क्या होता है, हाथ में कच्चा गीला आटा लग जाता है। गीला आटा को आसानी से हटाने के लिए सूखा आटा लेते हैं, आराम से ऐसे करते हट जाता है। तो गीला आटा गैंग था, गीला आटा गैंग था, सूखा आटा फ्लक्स था, सूखा आटा फ्लक्स था।
तो आराम से हट गया है और दोनों मिल गया है तो धातु मल, धातु मल, धातु मल हो गया है। ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां पर अब यहां ध्यान दो, हम पढ़ रहे थे आयस के सांद्रण का विधि, सांद्रण का, सांद्रण तो समझ रहा है ना। अरे भैया ये लोग बोला यार पागल है, क्या बोल रहे हैं? तो अयस के सांद्रण, अयस के सांद्रण में बताए थे कि सांद्रण का मतलब हुआ इसी गेंग को हटाना, गेंग को अयस से गेंग को हटा दो, सांद्रण कौन चीज? तो अयस से अशुद्धि को हटाने के विधि को अयस के सांद्रण, अयस के सांद्रण। तो कल बताए थे, अब पढ़ेंगे कल बताए थे कि धातु कर्म के 4 प्रोसेस, धातु कर्म के, धातु कर्म का कितना प्रोसेस था? 4। कितना था? पहले अयस से अशुद्धि को हटाएंगे तो पहला था अयस का सांद्रण, अयस का बताए थे कल। पहले क्या था? अयस का सांद्रण, अयस का सांद्रण। अगर अयस का सांद्रण हो गया तो अयस का ऑक्साइड, ठीक है ना, अयस का धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। तो अयस को बदलना है धातु के ऑक्साइड में, कल बताए थे न, बताए थे धातु के ऑक्साइड, धातु के। अगर धातु ऑक्साइड में बदल गया तो खाली धातु प्राप्त करना है, ऑक्सीजन को भगाना है ना। तो ऑक्सीजन को हटाने के प्रक्रिया को अपकरण, ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा, अपकरण। तो यहाँ क्या करेंगे? अब करेंगे इसका अपकरण, क्या करेंगे? तो ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड के अपकरण, अपकरण हो जाएगा तो धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी भी धातु पूरा शुद्ध प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे घर में तुम लोग को जो है बोलते हैं इतना मारा हो, इतना गरियावा हो, इतना बोला हो, तब बिना सुधर नहीं रे। तोरा हम सोधिए छोड़बो, सोधिए के धातु भी 3 प्रोसेस कर दिए हैं, फिर भी अभी पूरा नहीं सुधरा है, इसको सोधिए के छोड़ेंगे तो अंतिम में करेंगे धातु शोधन। क्या करेंगे? धातु शोधन। धातु शोधन में यूज करते हैं किसका? तो विद्युत का। किसका? धातु शोधन में करेंगे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। करंटवा देंगे सुधर जाएगा, करंटवा देंगे सुधर जाएगा। समझ आया? संजना सिंह आज शरीर से देखना बंद, कान पकड़कर सोरी। कितनों बोल देगा रील्स देखना बंद, लेकिन बंद नहीं होगा, तुरंत खोलेगा इससे, ऐसे 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 होते रहेगा। 1 घंटा बीत जाएगा, अरे रील्स देखे लगा लिए, फिर अभी से बंद, अब फिर आधा घंटा चालू, फिर अभी से बंद, फिर आधा घंटा चालू। ठीक है, याद आ लो। बंदर तो 4 प्रोसेस है। कितना प्रोसेस है? धातु कर्म, जनावर कहेगा धातु कर्म का कितना प्रोसेस है? 4। कितना प्रोसेस है? 4। पहला कौन चीज है? अयस का सांद्रण, दूसरा अयस का धातु को ऑक्साइड में बदलना, तीसरा अवकरण, चौथा धातु शोधन, धातु शोधन। अब तुम लोग कभी शोध देंगे, टेंशन नहीं ले, मार मार कर हम शोध देंगे। जब तक शोधाएगा नहीं तब तक जो बोने लगेगा, तो तुम लोग कभी 4 प्रोसेस होगा। ठीक है ना? चलो याद आओ। तो पहला प्रोसेस क्या बताए थे? पहला अयस का सांद्रण, अयस का सांद्रण। अयस का सांद्रण मतलब क्या हुआ? अयस का सांद्रण मतलब हुआ वही अशुद्धियां, यानी गेंग, अशुद्धि यानी गेंग को हटाना, अशुद्धि यानी गेंग को हटाना, गेंग को हटाना, गेंग को हटाना यानी अशुद्धि को हटाना, अशुद्धि को। अब सांद्रण कैसे कैसे कर सकते हैं? तो कुछ सांद्रण की विधि है। पहला है हाथ से चून कर। क्या है पहला? क्या है? हाथ से चून कर, हाथ से। यह सब अयस के सांद्रण के विधि है, सांद्रण के हाथ से चून कर। दूसरा क्या है? तो दूसरा है गुरुत्वीय पृथ्वीकरण, गुरुत्वीय पृथ्वीकरण, गुरुत्वीय पृथ्वीकरण। तीसरा क्या है? गलनिक विधि, गलनिक विधि, गलनिक विधि। ए बेला बोल,
गार्लिक विधि। चौथा क्या है? चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। पांचवा क्या है? फैन प्लावन विधि, फैन प्लावन, फैन प्लावन विधि, फैन प्लावन विधि। अगला क्या है? निछालन विधि, निछालन विधि, निछालन विधि। तो ये सब हो गया क्या? ये जो है ये सारा आपका है अयस्क के सांद्रण के विधि, अयस्क के सांद्रण के विधि। अब जौहरी थोड़े जैसा रहेगा अयस्क वैसा विधि लगाएंगे, वैसा विधि लगाएंगे। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जैसा अयस्क वैसा विधि, वैसा पहला जैसा अयस्क वैसा विधि, वैसा। अगर तुम लगा गधा तो मार मार के देंगे बैल बना है, ठीक है ना। जी रंग तुम बदमाशी करेगा रंग सजा मिलेगा, ठीक है। जैसा अयस्क वैसा विधि यूज करेंगे, समझ आ गया है ना। अब समझो यहाँ पर, अब लोग कमेंट नहीं करें तो कमेंट में बंद कर देंगे, फालतू कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। चलो याद डाल दो। अब बताओ, ऐसे मान लो तुम लोग घर में ही देखता है हाथ से चूल कर जो है ये घर में ही यूज करते हैं। ऐसे मम्मी वगैरह जब चावल अति खाना बनाती है तो चावल लेगी और चावल ले लेगी और उससे चुन रही है, कंकर पत्थर मिट्टी काला चावल चूल कर अलग कर रही है। यानी हाथ से चूल कर कब अलग कर सकते हैं? हाथ से चूल कर तब ये अलग करेंगे जब अशुद्धि क्या हो, बड़ा क्या हो, अशुद्धि क्या हो। तो अशुद्धि अगर बड़ा रहेगा क्या रहेगा? अशुद्धि का आकार, अशुद्धि के आकार क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जिसको आँख से आराम से देख ले, ठीक है ना, हाथ से आराम से पकड़ाया जाए तो ऐसे उठाओ ऐसे फेंक दो, ना फेंक दो। तो तुम लोग भी यहाँ पे कितना लोग अशुद्धि है, कोनो दिन आँख से दिखाई दे रहा है, हाथ से पकड़ाइए जाएगा, बाला पकड़ेंगे फेंक देंगे बाहर, ठीक है ना। जो बच जाएगा वो कहलाएगा ऐस, क्या कहलाएगा? समझ आ गया है। तो यहाँ पर जो है अशुद्धि बन के नहीं रहो, ठीक है ना, एकदम प्योर अयस्क बनो, प्योर अयस्क। चलिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है, क्या बोले हैं बताओ। अशुद्धि के आकार बना है, अशुद्धि के आकार बना रहेगा तो कौन विधि? हाथ से चून कर, हाथ से चून कर, हाथ से अशुद्धि का आकार बना रहेगा तो हाथ से चून कर, हाथ से चून कर अलग कर देंगे, चून कर अलग कर देंगे, न कर देंगे रे। ऐसे मान लो कि चावल में पथरे मिल गया तो आराम से चून कर अलग कर दो, ठीक है। बड़ा आकार है, आराम से चून के अलग कर दिए हैं। अब देखो यह गुरुत्वीय पृथक्करण क्या है? गुरुत्वीय मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय मतलब गुरुत्व बल जहाँ काम करे, डबैला। गुरुत्वीय मतलब गुरुत्व बल जहाँ काम करे। गुरुत्व बल का मतलब क्या हुआ? गुरुत्व बल नीचे लगता है कि ऊपर लगता है? तो गुरुत्व बल हमेशा लगता है नीचे की, और गुरुत्व बल हमेशा लगता है नीचे की। और तो गुरुत्वीय पृथक्करण तब यूज करेंगे जब उसमें हम जानते हैं कि एक ठो अयस्क रहेगा एक अशुद्धि रहेगा। तो दोनों में क्या हो, देखिए यहाँ पर अयस्क और अशुद्धि में अगर क्या हो, याद आ जाए, अयस्क और अशुद्धि रे बैला क्या बोल रहे हैं सुनो। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज तब करेंगे जब उसमें एगो भारी हो, क्या हो, हल्का, एक भारी एक, जब क्या हो, एक भारी और एक क्या हो, हल्का, एक क्या हो, हल्का। तो कौन विधि का यूज करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय क्या हो, अयस्क या अशुद्धि में एगो भारी हो एगो हल्का हो, तब जो है, और थोड़ा ज़्यादा अंतर हो, ठीक है ना। अशुद्धि और अयस्क में एगो ज़्यादा भारी हो एगो ज़्यादा हल्का हो, तब उसे अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो करेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जैसे गाँव वगैरह में देखता है, गाँव वगैरह में देखता है चावल जब अथी हो गया धान से मिल में ले जाके चावल जब हो जाता है, चावल बनाता है ना, धान कुटवाता है ना, धान कुटवाएगा और गांव के जो है देखिएगा महिला लोग पुरुष लोग रोड पर बिछा देगा तिरपाल, ठीक है ना, रोड पर बिछा देगा तिरपाल और इससे धान चावल को ऐसे उठाएगा भूसा सहित, गुंडा सहित। गुंडा, गुंडा मतलब विलेन ना, ये नहीं कि गुंडा को उठा लिया है, गुंडा तो उठाता हीरोइन के ना, ये गुंड में उठा लिया है, बोला ना। गुंडा मतलब भूसिया, धान के भूसिया, और ऐसे लेगा सुपा में, लेगा सुपा में, और जिधर क्या चलेगा हवा, जिधर क्या चलेगा हवा, हवा इधर आ रहा है इधर से आ रही है तो ऐसे करेगा गिरा देगा। चावल होता है भारी, क्या होता है
चावल होगा भारी, गद 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 गिर जाएगा वहीं, जहां से ऐसे गिराएगा वह गिर जाएगा। भूसी था गेंद, क्या था गेंद, वो होता है हल्का, क्या होता है उड़ के पड़ोसिया घड़ा में, उड़ के पड़ोसिया घड़ा में घुस जाएगा। अलग हो गया दोनों, और अलग हुआ तो वही है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गाँव वगैरह में देखना ये लोग जो है बड़ी बदमाशो रहता है, अपना काम कर रहा है, रंग बिछा दिया, तिरपाल बिछा दिया है रोड पर, दिन भर ऐसे कर रहा है, पड़ोसी घर में घुस रहा है, कोई मतलब नहीं है, भर रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब पड़ोसी जाएगा बोले ले घर में घुस रहा है, कोई इंतजाम करो कर, तो लड़ जाएगा ऑफिस से। आए हम तो घर में कर लिए, रोडवा पर कर लिए, रोडवा पर रोक ली तो आए बड़ी लड़ाकिन होता है, ठीक है ना, लड़ जाएगा तुरंत ही लड़ जाएगा। ओकर काम बन रहा है, दूसरा को भार में जाए, नाक में घुस जाए, किडनी में घुस जाए, गुद्दा फेफड़ा आंख में घुस जाए, कोई मतलब ना है, ठीक है ना। चलो बताओ, गुंडा नहीं गुंडा भैया जोर है, गुंडा कुंडा जोर है, याद डाल दे, ठीक है ना। भूसी समझ गया है ना। और तुम लोग में भी मान लो कि वो हल्का है वो भारी है, छतवा पर ले जाएंगे ना भैया, तुम लोग में भी हल्का और भारी रहेगा, छतवा पर ले जाएंगे, गिरा देंगे, जो हल्का रहेगा उधर गिरेगा, भारी रहेगा, भारी जो रहेगा नजदीक गिरेगा, जो हल्का रहेगा दूर फेंका जाएगा, ठीक है, यह डाल दे। तो समझ गया नहीं भैया, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझा है, अरे बोल रे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझा है, समझ गया है ना। चलो गार्नी विधि क्या देखते हैं, गार्नी विधि में कब यूज करेंगे, तो सिंपल बात है, यहाँ अयस्क से कोष से अशुद्धि अलग कर रहे हैं, यानी दो चीज है, एगो है अयस्क, एगो है अशुद्धि यानी गैंग, अशुद्धि यानी गैंग है, इसको अलग करना है। तो गलनी विधि मतलब गलाएंगे, गलनी विधि मतलब गलाएंगे कब, जब एक के गलनांक बहुत ज्यादा हो, एगो गलनांक क्या हो बहुत कम हो, बहुत यानी दोनों के गलनांक के बीच क्या हो बहुत ज्यादा अंतर, क्या हो, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे इसमें भी क्या होगा अयस्क, क्या होगा अयस्क, और क्या होगा गैंग, गैंग यानी अशुद्धि, गैंग यानी। तो ये गलनिक विधि का यूज कब करेंगे, जब दोनों के गलनांक में बहुत ज्यादा अंतर हो, क्या हो, दोनों के गलनांक में, दोनों के गलनांक में अंतर ज्यादा हो, अंतर ज्यादा हो, अंतर क्या हो, अंतर ज्यादा हो, तो कौन विधि यूज करेंगे, गलनिक विधि, गलनिक विधि। गलाएंगे, जिसका गलनांक कम रहेगा जल्दी गल जाएगा, और जल्दी गल जाएगा तो बह जाएगा जल्दी, तो जो जल्दी गल गया बह के अलग हो गया है, और जो जल्दी नहीं गिरा वो छे रह गया है, दोनों अलग हो गया है। तो गलनिक पृथक्करण, गलनिक पृथक्करण समझा है ना, समझा है। आज तुम्ही लोग को जो है सब अलग अलग लेल है, को लेल को जो है तो ये सट्टा देंगे सुधर जाएगा, तो जल्दी गल गया है, को लेल को जो है 5-6 सट्टा देंगे तब सुधरेगा, ठीक है ना। और किसी को उठा के बाजार देंगे तब नहीं सुधरेगा, ठीक है ना। तो सब के सुधरने का प्रोसेस अलग अलग है, तो वहाँ अपनाएंगे गलनिक विधि, क्या अपनाएंगे, समझ आ गया है। सर दरोगा के लिए अलग से PYQ पढ़ना होगा या आप पढ़ाएंगे इस बैच में, पहले जो हम टॉपिक बाय टॉपिक MCQ करवा रहे हैं उस पर पकड़ बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद जो है शाम में यूट्यूब पर जो भी हम GK GS ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, वो चाहे किरण 5000 वाला हो, नहीं भैया किरण 6300 वाला हो, या एडिटोरिया 5000 वाला हो, या भी SPD वाला ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, उतना कर लो। अपने से बस एक ही चीज़ करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर वगैरह लगाना है, और उसका अच्छा सोल्यूशन करना है, समझ आ गया ना, टेंशन नहीं लो। चलिए मल्टिंग पॉइंट्स, हाँ याद आ गए, समझ गए। अब चुंबकीय क्या देखेंगे, नहीं भैया क्या देखेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो सिंपल बात है, अयस्क का सांद्रण कर रहे हैं, तो सिंपल बात है, एगो अयस्क होगा, एगो गैंग होगा, गैंग यानी अशुद्धि, अयस्क और गैंग यानी अशुद्धि, गैंग यानी अशुद्धि, गैंग यानी अशुद्धि होगा। तो बताओ चुंबकीय पृथक्करण विधि कब यूज करेंगे, जब इसमें एगो रहेगा कौन चीज, चुंबकीय पदार्थ, क्या रहेगा, एगो होना, दोनों चुंबकीय पदार्थ ना होना चाहिए, एक ठो चुंबकीय पदार्थ हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक ठो चुंबकीय पदार्थ हो, क्या हो, इनमें एक क्या हो, इनमें एक चुंबकीय पदार्थ हो, कौन पदार्थ हो, इनमें एक क्या हो, चुंबकीय पदार्थ हो, चुंबकीय पदार्थ हो, तो किसका यूज करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। जैसे बताओ कि मान लो बालू लिया है,
अब बालू में मिल गया है लोहा के चूर्ण, लोहा के लोहा जो तुम चूरा है, चूर चूर जो किया है वो बलुआ में मिल गया है। बताओ तो बालू क्या चुंबकीय पदार्थ है? नहीं, लेकिन लोहा चूर चुंबकीय पदार्थ है। हाँ, अब बोलेगा तुमको कि रे पगला इधर आ, और जो बलुआ में लोहा मिल गया अलग कर, और चुनते चुनते पागल हो जाएगा, पगला जाएगा। आराम से कुछ नहीं करना है, एगो चुंबक लेना है, चुंबक लेना है, और चुंबक लेके जो अखियाँ बंद कर लो, उनको दिक्कत ना है, चुंबक वाइस करते रहो, अखियाँ बंद कर लो, नाका बंद कर लो, सांस लेना बंद कर लो, उससे कोई दिक्कत ना है। फिर चुंबक ऐसे से करो, क्या करो, ऐसे से चुंबक करो, सब लोहबा अलग, सब लोहबा अलग, अब बलुआ अलग। तो वहाँ कौन विधि? वहाँ हुआ चुंबकीय पृथक्करण विधि। समझ आ गया है ना? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहाँ यूज करेंगे? जब दोनों में से एक क्या हो, चुंबकीय पदार्थ, तो कौन विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है ना? सबसे, अगर VBI बोले हैं तो VBI आपका ये है, क्वेश्चन इससे आता है, फैन प्लावन विधि, फैन प्लावन विधि। सर मैथ का क्लास होगा ना? अभी नहीं होगा, यहाँ पर इससे रुकना पड़ेगा। फिर भी बोलिए सर जी, शायद मान जाएं। क्या बोल दें? चलो यार डाल दो, क्या बोले? अब पढ़ेंगे फैन प्लावन, क्या बोलेंगे? ले ले रहा क्वेश्चन इसी से आएगा, फैन प्लावन, फैन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि सल्फाइड सब जला जो है पक्का एकदम अशुद्धिय है, गेंगे जो ले वो टकला में लगेगा शुद्धि घुस गए, ऐसे ऐसे करप है। टकला लेल, टकला बकलोल, 1 2 9 लेल तो हमें करता है, कोशक है। या डाल दे, क्या बोल रहे सुनो, पहला सुन, सबसे इम्पोर्टेंट फैन प्लावन विधि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, डायरेक्ट आया है, बहुत बार आया है कि सल्फाइड एस का सांद्रण विधि से फैन प्लावन विधि। सल्फाइड एस, क्या बोल रहे हैं? सल्फाइड एस, सल्फाइड एस का सांद्रण विधि से फैन प्लावन विधि। सल्फाइड एस का सांद्रण विधि से फैन प्लावन, सल्फाइड एस फैन प्लावन, सल्फाइड एस फैन प्लावन, यानी जिसमें सल्फर आ जाए वैसा एस की जिसमें सल्फर आ जाए उसे सल्फाइड एस, सल्फाइड वैसा एस की जिसमें सल्फर आए सल्फाइड एस के, और सल्फाइड एस का सांद्रण विधि से फैन प्लावन, फैन प्लावन, फैन प्लावन, फैन प्लावन। जैसे एग्जाम्पल देखो रे पहला एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे ZnS, तो जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड आ गया है, तो ये सल्फाइड एस हुआ है। अरे बोल ना सल्फाइड एस हुआ है, हाँ। इसे बोलेंगे PbS, PB यानी लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड एस हुआ है, तो कौन विधि? फैन प्लावन विधि। जैसे बोलेंगे HgS, HgS यानी सीने बार, सीने बार, क्या सल्फर आया है? तो क्या ये सल्फाइड एस है? तो कौन विधि जरा सांद्र? फैन प्लावन, फैन प्लावन। जैसे बोलेंगे Cu2S, Cu यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर, तो कौन विधि? फैन प्लावन, फैन प्लावन। FeS2, FeS2 सल्फर आ गया है, सल्फर आ गया तो कौन है? सल्फाइड एस, तो कौन विधि? फैन प्लावन विधि। समझ आ गया है? तो जिंक्स देखो यहाँ ZnS सल्फाइड एस, PbS सल्फाइड एस, HgS सल्फाइड एस, Cu2S सल्फाइड एस, FeS2 सल्फाइड एस, और सल्फाइड एस जब भी आएगा कौन विधि? फैन प्लावन विधि, फैन प्लावन विधि। इसमें करते क्या है? इसमें जो है ना एस को लेंगे, एस को, और मार मार के चूर चूर कर देंगे, चूर चूर। तुम लोग को भी मार मार के चूर चूर कर देंगे, और चूर चूर करने के बाद वो लेंगे बरखा को टंकी, कौन लेंगे? टंकी नहीं, टंका लेंगे, ठीक है ना? हौजा, क्या लेंगे? बरखा को हौजा लेंगे, ठीक है ना? उसे पानी दे देंगे, क्या दे देंगे? पानी, और उसमें डाल देंगे इसका सल्फाइड एस का चूर्ण, सल्फाइड एस का चूर्ण डाल देंगे, और उसमें डाल देंगे रेजिन का तेल, रेजिन का तेल डाल देंगे, और बरका लेंगे पाइप, क्या लेंगे? पाइप जो उसमें डाल देंगे,
और पाइप से मारेंगे हवा। कौन सी मारेंगे? ऐसा नहीं है कि तुम कहेगा बड़का का हौजा है, ये रूमा इतना बड़ा हौजा है, ठीक है, सल्फाइड एसिड डाल दिए हैं, अब बोलेगा हाथा से घाटेंगे, लड़के का हाथा घटाएगा, ले लेगा कौन चीज? दल घोटनी ले लेगा, दल घोटनी से घाटेंगे, दल घोटनी घटाएगा, तो वहाँ लेना पड़ेगा पाइप। क्या लेगा? बड़का वो पाइप लेंगे, बड़का पाइप उसमें डाल देंगे, आयरन से डालेंगे हवा। क्या डालेंगे? हवा आ जाएगा हाई प्रेशर में, पानी होगा अबल डबल। क्या होगा? पानी क्या होगा? पानी पूरा जो है इधर से उधर बौखने लगेगा, पानी जो है पूरा मिक्स हो जाएगा। क्या जाएगा? और पानी जैसे जो है एकदम पूरा बौखेगा, ऊपर नीचे होगा, सल्फाइड एसिड और रेजिन का तेल उससे मिल जाएगा और बनेगा फैन। क्या बनेगा? बहुत सारा फैन बनेगा, बहुत सारा फैन बनेगा। इसीलिए से बोलते हैं फैन प्लावन विधि। और फैन प्लावन करेगा, तैरेगा। फैन क्या करेगा? प्लावन करेगा, यानी तैरेगा, तैरे। और जो अशुद्धि है ऊपरा में फैन के साथ तैरेगा। अगर अशुद्धि हल्का रहेगा, अशुद्धि तैरेगा। अगर धातु हल्का रहेगा, धातु तैरेगा। और फिर उसको छान लेंगे, अलग कर देंगे, अशुद्धि अलग और अयस्क अलग, अयस्क अलग। इसी को क्या बोलेंगे? फैन प्लावन, फैन प्लावन। समझा बंदर? हाँ, दल घोटनी समझता है ना? किस चीज का तेल भैया? रेजिन, रेजिन, रेजिन का तेल, ठीक है ना? या पाम का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अरे भैया आगे बढ़े। तो सबसे VVI जो बोल दिया, VVI रखना। निछालन विधि कब यूज करते हैं? निछालन विधि में क्या क्वेश्चन पूछता है? जब रासायनिक गुण अलग अलग रहेगा ना, रासायनिक के गुण अलग हो, भौतिक गुण नहीं, रासायनिक के गुण अलग हो, तो निछालन विधि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बॉक्साइड का सांद्रण कौन विधि द्वारा? अरे याद कर लो, याद कर लो, बॉक्साइड का सांद्रण डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और निछालन मतलब लीचिंग। बताओ निछालन विधि से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेलाइट मिट्टी। पहले अभी तुम लोग हाँ सोटा देवो। अब कहाँ है सोटवा? इसे पक्का के इसके सोधे पड़ते है। तुम लोग को जो है ना, तुम लोग को जो है गुरुत्वीय पृथक्करण करेंगे, छतवा पर ले जाके ढक लेंगे, तब सुधरेगा बैल के का पॉइंट, ठीक है ना? टोपी, ठीक है, जीन्स, ये सब हल्का रहेगा, ये सब उड़िया के दूर चल जाएगा। और तुम गिरेगा ढबाक से नीचे, तुम्हारी है, ठीक है, बैल के का। आप इन लोगों, आप ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि बिना ईयरफोन के पढ़ नहीं सकते हैं। कौन सी बोल दी है लला कहीं का? घर में दल घोटनी नहीं देखा? जो दल घोटनी में ईयरफोन ठूसे पड़ते, का नाम है? बकलोर कहीं का। दल घोटनी बोल दिए तो रंग बात बोलते हैं। और जखनी दल घोटनी से मार खाएगा बेलना से ओखनी, याद डाल दे। तो क्या बोले? तो हम बोले हैं क्या समझो? बॉक्साइट एस के सांद्रण को विधि द्वारा, बॉक्साइट एस, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट एस का सांद्रण, बॉक्साइट एस का सांद्रण कौन विधि द्वारा? निछालन विधि। निछालन विधि से किस मिट्टी का अलग किया जाता है? निछालन विधि द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेलाइट। निछालन को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस से कौन मिट्टी निर्माण होता है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी सवारी कहाँ पर है? केरल में। बताओ काजू कौन मिट्टी में होता है? लेटेराइट मिट्टी। कॉफी किस में होता है? लेटेराइट मिट्टी। नारियल किस में होता है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है ना? मसाला ज़रा किस में होता है? लेटेराइट मिट्टी। समझ आ गया है? और लेटेराइट मिट्टी को सूखने से किरण हो जाता है ईटा जैसा। ईटा, इस लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? ईटा। क्या होता है? ईटा। ऐसा लाल लाल हो जाएगा ना, कच्चे में लगेगा ईटा बन गया। ठीक है ना? चलो सर, मेरा क्लास बहुत दिन से छूटा गया था। नोट्स में कितना नंबर पेज पढ़ा रहे हैं? नोट्स देखिए ना, अति के बाद है, कार्बनिक यौगिक के बाद है। ठीक है ना? जाके देखिए। अब छोर कैसे रहता है बंदरा? बंदर नंबर छोर कैसे रहता है? पेज नंबर 48 बोल रहे हैं पूजा। चल याद डालो। समझ गया रे? अरे बंदर समझा? समझ गया? तो अयस के सांद्र मतलब क्या हुआ? अयस के सांद्र का मतलब हुआ अयस से अशुद्धि को अलग करना, ज्ञान को अलग करना। क्या कहलाया? सांद्रण। क्या कहलाया? सांद्रण कहलाया है। अयस के सांद्र। बताओ, जब 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 अशुद्धि का कार बना रहेगा तो हाथ से चून कर,
एगो भारी एगो हल्का रहेगा तो गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण। जब गलनांक में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा तो गलनिक पृथक्करण, गलनिक पृथक्करण, गलनिक पृथक्करण। और जब एक ठो चुंबकीय पदार्थ रहेगा तो चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। सल्फाइड एस्क रहेगा तो फैन प्लावन, फैन। और बॉक्साइट एस्क रहेगा तो निछालन। समझ आ गया है? देखो धातु क्रम क्या बोले थे, देखो अंदर सुन, धातु क्रम के 4 प्रोसेस, 4। पहला सुन रे, धातु क्रम के कितना प्रोसेस? धातु साइड में अब शुद्ध अयस्क मिल गया है ना, यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला शुद्ध अयस्क। क्या मिला है? शुद्ध अयस्क, शुद्ध अयस्क। आप उसको किससे बोलेंगे? धातु के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में। आगे बढ़े, चलिए। गरला बाकी होती है, क्या लिख रहा? गरला बाकी होता है। यहाँ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ खाली मेरा क्वेश्चन का जवाब देना है। इधर उधर किसी लड़का लड़की जवाब दिया, चट मारेंगे, फट घुलट जाएगा। सर मैथ, सर दरोगा के लिए मैथ RS अग्रवाल पढ़ाइएगा ना। ले ला रहे तू लोग जहाँ दरोगा बन दी, पहला के मर्जी में, ठीक है। जितना कर रहा है पहले देखा तो इन पढ़ाइएगा, वो पढ़ाइएगा। तुमको पढ़ाएंगे दरोगा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जितना भी सिलेबस है सब पढ़ा देंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं ले। बैल कहेगा चलो वही एडमिशन दबा देंगे। पगला रहा है जो, तो पहले जो करवा रहा हूँ करिए नहीं रहा है। RS अग्रवाल के मैथ पढ़ेगा दरोगा बनने के लिए, बैल कहेगा जिसके जीएस पढ़ने पड़े ज़्यादा, मैथ का पगला रहा है। तो याद डालो, ये सब हो गया है। अब ये हम ब्रेक लिए हैं। अच्छा कुछ अयस्क पूछ रहे हैं। अरे पहला अयस्क के बारे में तो डिटेल से पढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ का अयस्क पूछ रहे हैं, कुछ का। चलो कुछ अयस्क पूछ रहे हैं। ऐसे एल्युमिनियम का अयस्क बताओ। ये सब तुम लोग को बहुत पहले पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी पूछ लेते हैं अयस्क जब आया है तो लिखा भी होगा, ठीक है ना। चलो बताओ, बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का। ये सब बहुत पहले पढ़ाए थे, लेकिन फट फट एक नज़र में देखते हैं और सट सट निकलते हैं, ठीक है ना। बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, जल के 2 अणु, और जल के 2 अणु हटा देंगे Al2O3। और क्रायोलाइट का क्या बताए थे? Al3 NaL ने बताए थे, NaL3F6, NaL3F6। क्रायोलाइट किरण 11,800 पर सौसरा। मेरा कल एग्जाम है भैया जी, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, अब मौज करो, ठीक है। क्या होगा? यहाँ कर देना है। क्या बता रहा है? ये था किसका? एल्युमिनियम का। जिसका कल एग्जाम है वो ज़्यादा परेशान ना होना है, इन्हें बौखना उखना रहना है, इन्हें बौखना जो फालतू में जे मन करो, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज़ बोले कल बोलबो की है, कल गाना बोले हैं। अब कल बोले हैं कौन चीज़? अगर साल भर तुम नहीं पढ़ा है, साल भर अगर तुम नहीं पढ़ा है तो एक दिन अगर पढ़ियो लगा तो कुछ उखाड़ नहीं लेगा। अगर तुम साल भर पढ़ा है तो एक दिन नहीं पढ़ेगा तब भी कुछ उखड़ नहीं जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया? इस बिगाड़ नहीं जाएगा, समझ। हाँ तुम लोग जिस तरह समझता है टिकिया उखाड़ लेंगे, समझ आ गया? तो सही बात है। अगर तुम साल भर नहीं पढ़ा, अच्छा की परीक्षा है कल, आज भी पढ़ लीजिए, और हम जब फाड़ के रख देंगे फरा जाएगा खुद दे, ठीक है ना। और अगर साल भर पढ़ा है
आज एक दिन नहीं पढ़ा है, कुछ भी क्लेवर है, कुछ क्लेवर है ना है, ठीक है ना, तो वही बोल रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, प्रेशर अभी बिल्कुल नहीं लेना। आप लोग तो पढ़े हैं, तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहिए। जो मन करे वह पढ़ लो, जो रिविजन करने का मन करे वह कर लो, ठीक है ना। फिल्म देखे का मन करे फिल्म देख लो, ठीक है ना। नाचे का मन करे नाच लो, केकरो मारे का मन करे तो नहीं मारो, कल एग्जाम है, ठीक है ना। समझ आ गया है ना। एकदम टेंशन फ्री रहो और जाए के एग्जाम अच्छी तरह से दो। और मार्कशीट वगैरह अच्छा ही भरना है, या तो प्रेशर रहेगा ऊपरा से और मार्कशीट भराएगा निचवा से गलत, ठीक है ना। याद डाल दो न पहला जानवर के क्या ध्यान दे। क्या बोले थे, बॉक्साइड किसका है, इसका एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका है, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका है, एल्युमिनियम का। चलो सोडियम का बताओ, इसे बताओ फटाफट बताओ। सोडियम क्या बोल रहे हैं, सोडियम का है, सोडियम का आया इसके। तो देखो यहाँ पर पढ़े लिखेंगे नमक, क्या लिखेंगे, यानी NaCl, NaCl। और होटल वगैरह में जाओ, होटल वगैरह में जाएगा तो टेबल पर रखा रहेगा नमक, डिब्बा में भर के, डिब्बा में भर के। सिर से बोलते हैं टेबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, NaCl को। और टेबल शुगर, चिनिया को। और टेबल शुगर चीनी, टेबल सॉल्ट नमक, टेबल सॉल्ट नमक, टेबल शुगर चीनी। और क्या हो जाएगा, और होगा चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। बताओ फार्मूला क्या होगा, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आ गया है। बोरेक्स क्या होगा, बोरेक्स क्या होगा, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है। अरे हल्ला करने लगता है, धीरे धीरे बोल। Na2B4O7 जल के 10, यही होता है ना। यह है बोरेक्स, क्या है, Na2B4O7 10H2O। डबला Na2B4O7 10H2O। यह है तीनों किसका है, सोडियम का है, सोडियम का। और जहाँ जहाँ सोडियम आएगा वहाँ जल के 10 अणु, जल के जैसे धोने वाला सोडा, धोने वाला Na2CO3 और सोडियम है ना, तो जल के 10 अणु अखिया बंद करके ठोक दो, क्या करो, जल के 10 अणु, जल के। और बताते हैं ग्लोबल साल्ट, क्या बताते हैं, ग्लोबल साल्ट बताए थे ने पहला बोलना, ग्लोबल साल्ट बताए थे। बोलना करेगा सब बकरोले जो हुआ है। ग्लोबल साल्ट बताए थे, तो ग्लोबल साल्ट भी किसका है, सोडियम का। धोने वाला सोडा भी सोडियम का, ग्लोबल साल्ट भी सोडियम का। फार्मूला क्या होगा, Na2SO4, Na2SO सोडियम सल्फेट, सोडियम। और जल के 10 अणु, जल के 10 अणु। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे रहेगा सोडियम, क्या रहेगा, अखिया बंद करना है, मारना है 10 अणु, क्या मारना है, जल के 10 अणु, जल के क्या सोडियम है, तो जल के 10 अणु है। इसको अलग कर दो, जल के 10 अणु है, हाँ क्या सोडियम है, जल के 10 अणु है, क्या सोडियम है, जल का 10 अणु है। जैसे रहेगा सोडियम जल के 10 अणु, जैसे रहेगा सोडियम जल के 10 अणु। याद हुआ, ये सभी सोडियम का एस्क है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल 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 आगे बढ़े, याद हो गया, याद हुआ है, तो बोलो धोने वाला सोडा फार्मूला Na2CO3 जल के 10 अणु। बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 जल के 10 अणु। ग्लोबल साल्ट के फार्मूला सोडियम सल्फेट Na2SO4 जल के 10 अणु। एक होता है इप्सम साल्ट, बताओ इप्सम साल्ट जो है ना, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम MgSO4 और जल के 7 अणु, जल के 7 अणु मैग्नीशियम सल्फेट। तो याद रखिएगा। चलो और देखिए क्या, और अगर देखेंगे तो ले लेते हैं अगला क्या, तो अगला अगर लेंगे पोटेशियम, क्या ले लो, पोटेशियम का अयस्क, पोटेशियम का अयस्क।
पोटेशियम का एस देखेंगे क्या होगा, नाइटर। क्या हो जाएगा, नाइटर का फॉर्मूला क्या होता है, के एन ओ 3। इसी बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको और क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर। अलग नहीं पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर, साल्ट। लेकिन चिली साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सुनो ध्यान से, चिली लगा देंगे, चिली, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर तो सोडियम नाइट्रेट। और खाली बोलेंगे साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट। और सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट तो सोरा भी रहे। आप लोग पता है ना कि अथी जो है बारूद जो है किससे मिलने बनता है, तो सोरा गंधक चारकोल, सोरा गंधक चारकोल। सोरा का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक का मतलब सल्फर, चारकोल का मतलब कोयला का चूर्ण ना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या, और इसका एस क्या होगा, कार्ने टाइट, कार्ने टाइट, टाइट या लाइट बोलो। ये भी आपका एस किसका है, पोटेशियम, पोटेशियम। अब यहाँ बता रहे हैं, ले रहे हैं क्या, तो ले रहे हैं हम अगला जिंक। क्या ले रहे हैं, जिंक का एस। तो पहले जिंक ब्लेंड, कौन चीज, जिंक ब्लेंड किसका एस क्या, जिंक का फॉर्मूला क्या होगा, ZnS। कौन एस का, सल्फाइड एस। जब सल्फाइड एस का तो सांद्रण क्रमविधि द्वारा फैन प्लावन, फैन। अगला केलेमाइन, कौन चीज, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केलेमाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VVI क्यों इम्पोर्टेंट है, एक हम तो जिंक नाम ऐसे कर रहा है, तो जिंक के बारे में पूछेगा, देख के बता देगा। केलेमाइन, केलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। तो बताओ केलेमाइन किसका यस, जिंक का। केलेमाइन किसका यस, जिंक का। फॉर्मूला क्या होगा, ZnCO3, ZnCO3, CO। इधर पर पारा क्या लिखेंगे, ठीक है ना, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। बताओ एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। कौन सी, पारा को ही बोलते हैं मरकरी, मरकरी को ही बोलते हैं Hg। तो इसका एस सीने बार, इसका एस सीने बार, सीने बार, सीने। और फार्मूला HgS, HgS। कौन एस का, सल्फाइड एस। कौन एस का, सल्फाइड एस। तो सांद्रण कौन विधि, फैन प्लावन, फैन। और शीशा का, शीशा का, शीशा बोले तो प्लम्बम, शीशा बोले तो प्लम्बम। यानी Pb कौन सी, परमाणु संख्या 82। मर जो कोनो पानी में डूब के वो ने पता है लोग के, परमाणु संख्या 82। और शीशा का एस गलना, एलना, शीशा का एस गेलेना, शीशा का एस गेलेना। फार्मूला PbS, Pb। कौन एस का, सल्फाइड एस। अरे एस ना रहा, सल्फाइड एस। इसीलिए कौन विधि, सांद्रण कौन विधि, फैन प्लावन, फैन। यूरेनियम, 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 यूरेनियम का परमाणु संख्या, यूरेनियम का परमाणु संख्या, अरे बोलो रे, 9235 ना होता है। यहाँ 92 और यहाँ भार 235, पता ना है। और इसका एस कौन सी है, पिच ब्लेंड, पिच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लेंड किसका एस, यूरेनियम। पिच ब्लेंड किसका एस, यूरेनियम। पिच ब्लेंड किसका एस, यूरेनियम। अब बताओ, बताना है कि भारत में यूरेनियम के खदान कहाँ है, जादू गोरा, जादू गोरा। जादू गोरा कहाँ पर, झारखंड। कहाँ पर,
झारखंड। और तांबा के क्षेत्री, तांबा के राजस्थान के क्षेत्री। और सीसा के जाबर के खान, सीसा के जाबर के खान राजस्थान का। और जहाँ मिलेगा सीसा वहीं मिलेगा जिंक, जहाँ मिलेगा सीसा वहीं मिलेगा जिंक। इसलिए जुड़वा खनिज, जुड़वा यानी सीसा और जस्ता साथ साथ मिलता है, इसलिए जुड़वा। कौन चीज? जुड़वा। कौन चीज? तो जुड़वा खनिज में कौन आएगा? सीसा और जस्ता। जुड़वा खनिज में कौन आएगा? सीसा और जस्ता। जुड़वा खनिज में कौन आएगा? सीसा और जस्ता। जब दो लोग साथ साथ मिले तो क्या होगा? जुड़वा। तो तुम लोग जुड़वा कब होगा? तुम लोग जुड़वा कब होगा? रे पढ़ेगा तब ये ना होगा। वो सोच रहा है क्या जुड़वा होगा। अब सुनो, जुड़वा मतलब कौन चीज हुआ? ऐसा गाना भी सुना हुआ तुम लोग कि राम ना मिलेगा हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेगा श्री राम के बिना। यानी जहाँ मिलेगा राम वही होगा हनुमान, जहाँ मिलेगा हनुमान वही होगा श्री राम। ये दोनों जुड़वा ना होगा। वही जहाँ मिलेगा सीसा ना मिलेगा जस्ता के बिना, जस्ता ना मिलेगा सीसा के बिना। तो जुड़वा खनिज, जुड़वा यानी जाबर के खाने मिलता है सीसा, तो जस्ता भी मिलेगा ना मिलेगा। और जाबर की खान कहाँ पर है? राजस्थान में। और याद रखना जाबर के खान से ही चांदी भी प्राप्त होता है। याद हुआ? याद हो गया? याद हो गया? तो बोल रहे। तो चलो ये सब देख लिए हैं, अब देखेंगे आगे। अच्छा बताओ, हम लिखा ना है नोट्स में, लेकिन हम बहुत बार सामने बोलते हैं कि मोनोजाइड किसका यस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है। मोनोजाइड किसका यस्क है? थोरियम। पगलाए जो लगा तो सर पहला मोनोजाइड थोरियम, मोनोजाइड थोरियम, मोनोजाइड लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोजाइड जो है, जो थोरियम का अयस्क है, सर्वाधिक किस राज्य में मिलता है? केरल में। तो मोनोजाइड थोरियम बोलो, मोनोजाइड थोरियम। मोनोजाइड किसका अयस्क है? थोरियम। और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत। तो मोनोजाइड किसका है? थोरियम। कहाँ मिलता है? केरल में। कहाँ मिलता है? केरल में। याद हुआ? अरे याद हुआ? ये सब याद हो गया है ना? अच्छा, सब तो बहुत पहले भी करवाए थे याद, लेकिन फिर अभी हम बोल रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अला लो सोना, क्या लो? सोना चांदी क्या करेगा प्यार में? यह करेगा प्यार में सब कुछ सोने चांदी, नहीं तो कुछ होना होगा। तो सोना क्या बोल रहा है? सोना का संकेत एयू, चूंकि सोना का नाम है और लैटिन नाम परमाणु संख्या 79 70। अब इसका बताओ अयस्क का नाम? केल्विलाइट। क्या बोल रहे हैं? केल्विलाइट। किसका अयस्क? सोना, केल्विलाइट, सोना, केल्विलाइट। और सिल्वे क्या बोला? सिल्वे नाइट। सिल्वे नाइट रह रहा है तो सिल्वी कितना लेना है? तो सिल्वे देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है कि सिल्वे नाइट सोच के आप लोग मारिएगा सिल्वर। क्या मारिएगा? चल जाएगा बोरा में। कहाँ चल जाएगा? सिल्वे नाइट सोच के सिल्वर समझा क्या? नहीं, गोल्ड है। हम क्या क्या बोल रहा है? सिल्वे नाइट सोच के सिल्वर समझा क्या? नहीं, गोल्ड है। हम कौन चीज है? महिला जबरदस्त नाम सुन के महिला समझा क्या? यहाँ पुरुष है। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? फायर है। कौन चीज है? तो बताओ, सिल्वर नाइट नाम सुन के सिल्वर समझा क्या? गोल्ड है। कौन चीज है? याद रखेगा। ये दोनों किसका है? सोना का यस्क। बहुत ज्यादा पूछता है। आओ चांदी, कहाँ आओ? ए चांदी। क्या बोल रहे हैं? चांदी। क्या बोल रहे हैं? तो चांदी में बजाना हॉर्न। क्या बजाना है? चांदी में क्या बनाना बजाना है? हॉर्न। तो बोलो हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। किसका यस्क है? चांदी का। फॉर्मूला क्या होगा? AgCl, AgCl। तुमको बोलेगा, तुमको शादी होगा तो बोलेगा Ag, तो बोला Cl, ठीक है ना? समझ गया? AgCl। रूबी सिल्वर, रूबी। तो रूबी सिल्वर में किसका यस्क है? चांदी का। रूबी सिल्वर में किसका यस्क है? चांदी का। फॉर्मूला क्या होगा? Ag2S, ठीक है ना? और Sb
और एस कौन इबला एस की इबला एस कौन चीज अरे एस बी अरे मेरा बड़ी छोटा सा मतलब ना है वो तो लिखते हैं तो वह लिखते हैं ठीक है ना तो वो टेंशन ना लेना है ठीक है ना उस फार्मूला कभी नहीं पूछेगा ठीक है ना ये वो रूबी सिल्वर क्या हुआ तो हॉर्न सिल्वर भी सिल्वर का यस रूबी सिल्वर भी सिल्वर का यस हॉर्न सिल्वर भी सिल्वर का रूबी सिल्वर भी सिल्वर का चांदी चांदी कर रहा है सिल्वर बोल रहे है ना अब यहाँ डाल दो लेकिन बोलेगा यहाँ क्या अर्जेंटाइड क्या बोलेगा अर्जेंटाइड किसका है इसके चांदी का अर्जेंटाइड चांदी का पोटेशियम सीजियम गैलियम हाथली पर पिघल जाता है अब ठीक है तो अभी हम थोड़े बता रहे हैं वो नहीं बता रहे अभी क्या बता रहे हैं अर्जेंटाइड चांदी क्योंकि चांदी का होता है एजी क्या होता है एजी क्या होता है और एजी से अर्जेंटीनम एजी से अर्जेंटीनम एजी से अर्जेंटीनम परमाणु संख्या 47 कौन सी तो अर्जेंटाइड भी किसका चांदी का हॉर्न सिल्वर भी किसका चांदी का रूबी सिल्वर भी किसका चांदी का हो जाएगा और सिल्वर नाइट्रेट भी AgNO3 किसका चांदी का सिल्वर ब्रोमाइड भी AgBr किसका चांदी का सिल्वर आयोडाइड भी AgI किसका चांदी का ना हुआ तो सिल्वर नाइट्रेट भी चांदी का सिल्वर ब्रोमाइड भी चांदी का सिल्वर आयोडाइड भी सिल्वर का सिल्वर क्लोराइड भी चांदी का सिल्वर क्लोराइड भी क्या बोलते हैं हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर भी चांदी का हॉर्न सिल्वर भी चांदी का अयनटाइट भी चांदी का लेकिन 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 क्या लिखना है NOT NO जर्मन सिल्वर क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है जर्मन सिल्वर में धातु है कौन है कॉपर जिंक और जर्मनी भी ना जर्मनी तो निकल कौन चीज निकल देश से निकल तो कॉपर जिंक निकल जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल मिलेगा तो जर्मन सिल्वर क्या ऐसा चांदी है तो जर्मन सिल्वर में चांदी कितना है लड्डू परसेंट 0% और क्विक सिल्वर क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं पारा किसे बोलते हैं तो क्विक सिल्वर Hg क्विक सिल्वर तो क्या क्विक सिल्वर में सिल्वर है नहीं क्विक सिल्वर में सिल्वर है क्विक सिल्वर में सिल्वर नहीं है सिल्वर जीरो हॉर्न सिल्वर में सिल्वर है हाँ रूबी सिल्वर में सिल्वर है हाँ सिल्वर नाइट्रेट में है हाँ सिल्वर आयोडाइड में है हाँ सिल्वर ब्रोमाइड में है हाँ अर्जेंटाइट में है हाँ लेकिन जर्मन सिल्वर में है नहीं क्विक सिल्वर में है नहीं जर्मन सिल्वर किसे बोलते हैं कॉपर जिंक निकल कॉपर जिंक और क्विक सिल्वर पारा एक चीज और याद कर लेना चलो यहाँ हम लिखा देते हैं लिखेगा तो लिख लेना ऐसा आगे लिखल होगा देखो जब भी याद रखना जब भी पाराक्साइड क्या बोल रहे हैं जब भी पाराक्साइड कोई भी धातु मिला दे कोई भी तो बनता है अमलगम क्या बनता है अमलगम क्या बनता है अमलगम जब भी पारा के साथ कोई धातु मिला दे तो अमलगम क्या बनता है जैसे सोडियम मिला लेंगे पारा के साथ तो सोडियम का अमलगम पोटेशियम मिला देंगे पोटेशियम का अमलगम ठीक है ना जिंक मिला देंगे जिंक का अमलगम यानी अमलगम मिलाने के लिए क्या फिक्स जो है पारा यानी कि अमलगम बनाने तो क्या चाहिए पारा अमलगम मिलाने क्या चाहिए पारा क्या चाहिए पारा समझ आ गया है तो अमलगम बनाने के लिए पारा अमलगम बनाने के लिए पारा अमलगम बनाने के लिए पारा याद रखिएगा और पारा जो है ना पारा जो है याद रखिएगा ये लोहा से रिएक्शन नहीं करता है इसलिए पारा को लोहा में रखते हैं लेकिन पारा घन जो है लोहा से ज़्यादा होता है लोहा भी ज़्यादा होता है याद रखिएगा ये सब हो गया है ये सब तो बहुत पहले भी पढ़ाया है लेकिन फिर बता रहा है ठीक है ना अब मोनोजाइट लिख दिया है अरे मोनोजाइट लिखा है मोनोजाइट किसका थोरियम मोनोजाइट किसका थोरियम कहाँ मिलता है
केरल में। कहाँ मिलता है? केरल में। कहाँ मिलता है? बाकी लोहा वाला तो बता चुके हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेलाइट। महल से मोहलो, महल, मोहलो महल ना बताया था। लोहा का मोहलो से, तो मोह से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सौ से सीडेलाइट। लोहा का इसके बारे में तो पढ़ाए थे, अभी हम जस्ट पढ़ाए थे, ठीक है ना। मोह से मैग्नेटाइट। बताओ सबसे अच्छा लोहा? मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट। सबसे घटिया लोहा सीडेलाइट। सीडेराइट, सीडेराइट। अब बताना है कि लौह अयस्क में वर्ल्ड में कौन सा देश एक नंबर पर है? लौह अयस्क में कौन सा देश, लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा देश एक नंबर पर है? परसुए पढ़ाए थे, चट मारेंगे। जल्दी बताओ, जब हम करंट अफेयर पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे। परसू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लौह अयस्क उत्पादन में एक नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। समझा रहे? सब कुछ याद रखा है। लौह अयस्क में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया कौन है? लौह अयस्क के उत्पादन में एक नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फ्यूज, ठीक है, फ्यूज बनेगा टीना और शीशा। टीना और शीशा कॉपर में मिलाने पर बन जाता है। ये सब पढ़ाए हुए, लेकिन फिर एक बार रिवीजन करा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ सबसे शुद्ध लोहा? पिटवा लोहा। पिटवा सबसे शुद्ध रहा, पिटवा लोहा। पिटवा तो तुम लोग को भी शुद्ध करना, पिटना पड़ेगा। जिसको जितना ज़्यादा पिटाई लगेगा उतना खुश हो जाओ। डबला, जिसको जितना ज़्यादा पिटाई लगेगा उतना खुश हो जाओगे, तुम शुद्ध होगा। कौन होगा? तो सबसे शुद्ध रहा पिटवा। सबसे शुद्ध रहा पिटवा। खराब ढलवा, खराब ढलवा। अरे इस समय नहीं, अयस्क में नहीं, डायरेक्ट हम लोहे बोल रहे हैं, अयस्क नहीं बोल रहा है। अयस्क खराब है, घटिया अयस्क, तब हम लोहे बोल रहे हैं, ठीक है ना। चला आगे। इस सब तो झूठो, मतलब इस सब जो है बता दिए फिर हम ज़्यादा डिटेल में, ठीक है ना। अब आओ क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे, देखो आपको बताए थे ना, अयस्क के धातु क्रम के 4 प्रोसेस। धातु क्रम के 4 प्रोसेस, 4। उसमें क्या है? अयस्क का सांद्र। दूसरा क्या है? अयस्क का धातु के ऑक्साइड में बदलना, यह है ना। तो चलो अयस्क के धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। देखो यहाँ पर अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे तो उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा भर्जन। क्या सीखना पड़ेगा? भर्जन, या ऐसे ही बोलते हैं जारन। क्या बोलते हैं? जला देंगे, जारन। अरे भर्जन यानी जारन, जला देंगे, जारन। अब दूसरा सीखेंगे निष्ठापन। क्वेश्चन इससे आता है, आप लोग पढ़े होंगे, 9वां भी पढ़े होंगे, 10वां भी पढ़े होंगे, 11, 12 भी पढ़े होंगे। पढ़ा है? बोलो यस। नहीं पढ़ा तो यस नहीं बोल देना, ठीक है ना। तो बताओ क्या बताओ? भर्जन और जारन। भर्जन और जारन। भर्जन किसे बोलेंगे? भर्जन या जारन किसे बोलेंगे? सुनो यहाँ पर, जारन मतलब जला दे ना। घर हम बोला क्या? घर हम बोला ना, जो जलाइए दो वो, जो ठीक है, जरना कहीं का। तो जारन क्या बोल रहा है? तो भर्जन यानी जारन। किसी को जलाने के लिए क्या चाहिए? बताओ, किसी को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब किसी अयस्क को धिपाएंगे, गर्म करेंगे, कब तक? जब तक वो पिघल ना जाए। यदि पिघले वाला रहेगा बंद कर देंगे, बोलेंगे बस, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को पिटेंगे, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, अब जानेंगे कि पैंट में पेशाब करने वाला है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। अरे पिघल जाएगा, ना हुआ है। तो उसी का बोल रहा है कि जलाना मतलब ऑक्सीजन देना। जलाना मतलब ऑक्सीजन देना। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में अयस्क को तब तक गर्म करना है जब तक पिघलने वाला हो। जब पिघलने वाला रहेगा तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उससे बोलेंगे भर्जन या जारन। भर्जन या जारन। समझ आ गया है? निष्ठापन किसे बोलेंगे? बेचारा एकला बिना ऑक्सीजन के मारेंगे। बिना ऑक्सीजन के, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में
गर्म किया जाए। क्या किया जाए? गर्म किया जाए। कब तक? जब पिघलने वाला रहे तो छोड़ देंगे, नहीं उच्च ताप पर गर्म करेंगे। बोलेंगे निस्तापन पति, तो ऑक्सीजन देकर गर्म करेंगे भर जान। बोलो ऑक्सीजन देकर गर्म करेंगे भर जान, बिना ऑक्सीजन गर्म करेंगे निस्तापन। ऑक्सीजन देंगे भर जान, बिना ऑक्सीजन गर्म करेंगे निस्तापन। समझ आ गया? समझ आ गया? जब ऑक्सीजन देकर गर्म करेंगे तो भर जान यानी जारन, और बिना ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो निस्तापन। इसको गर्म करना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, उपस्थिति में गर्म करना है इसको। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करना। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अब बताना है कि ऑक्सीजन किस, यहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं ना पहला, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन किसको देंगे? जिसको ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अरे ऑक्सीजन नहीं देंगे। जिसके पास पहले से ऑक्सीजन ना है उसको ऑक्सीजन देंगे। इसका मतलब यह हुआ है, जिसके पास पहले से ऑक्सीजन ना है उसे क्या करेंगे? आज खत्म कर देंगे सर जी। क्या खत्म हो ज़्यादा हो अभी ना, 8 मिनट बच्चा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सुनो, हम बोल रहे हैं कि जिसके पास ऑक्सीजन ना रहेगा उसे नहीं देंगे रे। शादी किसका होगा? जिसका जो है बीबी ना है उसी ने शादी होगा। अरे पहला की देख रहा है ऐसे, तो शादी ना होगा। शादी किसका होगा? जिसका बीबी नहीं है उसका शादी होगा। तुम लोग का बीबी है? अरे पहला बोल ना रे, शादी होगा तुम लोग की, शादी होगा। और तलाक किसका होगा? जिसका बीबी है, यानी इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और इसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, यानी इसके पास ऑक्सीजन है। नहीं समझा? समझा रहे भैया? समझ आ गया? छोड़ा यार, क्या बोल रहा है? तो देखो ना, इसको ऑक्सीजन दे रहा है, इसको ऑक्सीजन देंगे, यानी इसमें वो अयस्क आएगा। अरे भैया, इसमें वो अयस्क आएगा। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन देंगे, कहेंगे ले 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 ले, यानी वर्जन होगा सल्फाइड अयस्क। किसका होगा? वर्जन किसका होगा? सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड, तो सल्फाइड अयस्क का क्या होगा? वर्जन। क्या होगा? वर्जन यानी जारन। वर्जन यानी जारन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं सल्फर है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं सल्फर है। जैसे बोले थे एग्जाम्पल देखो, ZNS PbS HbS FeS2 Cu2S। ये सभी में देखो क्या है? ऑक्सीजन है नहीं, सब में है सल्फर, सब में है, यानी ये कौन अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। बेचारा का ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन दे दो। ऑक्सीजन कहेंगे ले लो, कहेंगे चलो ले लो, तो ऑक्सीजन दे दो, 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 दे दिया ऑक्सीजन। जैसे देंगे ऑक्सीजन, जैसे देंगे तो ऑक्सीजन पटा लेगा किसको? सल्फर को। एक ऑक्सीजन पटा लेगा किसको? जिंक को। ऑक्सीजन दोनों जगह जाएगा, ऑक्सीजन दोनों जगह जाएगा। अब बनेगा धातु ऑक्साइड, तो बनेगा ZnO और SO2। ये बना गैस, ये बना, उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। यहाँ क्या बनेगा? PbO SO2 SO4 बोल रहा है। फिर यहाँ क्या बनेगा? HgO SO2। यहाँ क्या बनेगा? Fe2O3 Fe2O3, अरे फेरिक ऑक्साइड, और SO2। यहाँ क्या बनेगा? Cu2 और SO2। हो गया? अरे नहीं बना है तो लिखना कोई भारी बात है? क्या हुआ? हाँ, लोहा के 3 ऑक्सीजन के 2, ऐसे से लोहा से पूछे ला बात है क्या? ये सब हो गया है, तो ये बन गया है। सब धातु ऑक्साइड है, धातु के, और धातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो पहला पक्का बोले रह गए लोग। धातु ऑक्साइड क्या होता है?
मारेंगे ना कोनो पानी में क्या जानवर है अभी जिंदगी भर। अब शांत रन बोल के क्या ले क्या गधा के बकलोल का सब जानवर है जो रहे यहाँ पर। धातु ऑक्साइड क्षारीय, ओस अधातु ओस अम्लीय, ठीक है ना। तो यहाँ सब क्षारीय हो जाएगा, लेकिन लेड ऑक्साइड जो है ये होता है उभयधर्मी, जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी, एमोनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी। आप देखो बताए थे दूसरा प्रोसेस क्या होता है। दूसरा प्रोसेस होता है धातु अति अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। अरे पहले क्या बताए थे, पहले बताया था अयस्क के सांद्रण, क्या बताए थे। दूसरा बताया था अयस्क को धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। देखो अयस्क को जितना था सबको धातु ऑक्साइड बदल दिया है, बदल दिया है। आप इधर के किसे लेंगे, इधर लेंगे वो, इसको ऑक्सीजन नहीं देना है, यानी इसके पास पहले ऑक्सीजन होगा, पहले से ही ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर किसको लेना है, यहाँ पर लेना है सल्फेट अयस्क, सल्फेट अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। किसे लेंगे, कार्बोनेट अयस्क, यानी वैसा अयस्क लेंगे जिसके पास सल्फेट और कार्बोनेट हो। ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं पहला सुन, जैसे बोलेंगे CaCO3 क्या ऑक्सीजन है, अरे है, बोलेंगे MgCO3 क्या ऑक्सीजन है ना, है, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे Na2CO3 है ऑक्सीजन। जैसे बोले कौन चीज, जैसे बोलेंगे CaSO4, CaSO4 लिख दिया है, MgSO4 देखो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर सल्फेट अयस्क, तो सल्फेट आ गया है, आ गया है सल्फेट अयस्क, सल्फेट आ गया है। और कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट आ गया है। और सब में ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन है तो देंगे ऑक्सीजन। आज जब भी रहेगा तो फिर शादी करेगा। इसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नहीं देना है, खाली धिपा देना। क्या करना है, क्या करना है, खाली जो है बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के धिपा दो। इसको ऑक्सीजन दे के धिपाओ, इसको ऑक्सीजन दे के धिपाओ, और तब तक धिपाओ, जब पिघलने वाला है तो छोड़ देना है। और इसको बिना ऑक्सीजन के धिपाओ और तब तक धिपाओ, जब पिघले वाला रहेगा तो छोड़ देना है, ठीक है ना। अब बता गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो CaO यहाँ पर, MgO यहाँ पर, Na2O यहाँ पर, CaO यहाँ पर, MgO हो गया है। कौन गैस बनेगा, तो CO3 है, तो CO3 बनेगा CO2, क्या बनेगा CO2 हाँ? और यहाँ S है, SO2 क्या बन जाएगा, SO2 SO। बताओ को भारी बात था क्या, धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल दिए हैं, अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल दिया है, अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल गया है, न बदल गया है। दूसरा प्रोसेस तो यही करना था, दूसरा प्रोसेस यही करना था, यही करना था, तो कर दिए हैं। तो बताओ, हम बता धातु क्रम में 4 प्रोसेस, धातु क्रम में 4 प्रोसेस होता है। पहला अयस्क का सांद्रण बता दिए थे, दूसरा अयस्क का धातु के ऑक्साइड बदलना बता दिए थे। बदलने के 2 विधि, या तो भर्जन या तो निष्ठापन, या तो भर्जन या तो निष्ठापन। और भर्जन को बोलते हैं जारल, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में धिपाएंगे भर्जन, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में धिपाएंगे निष्ठापन। योसी कहना अब करण, क्योंकि सुनो न बेटा सुन, चूंकि अभी जो प्राप्त हुआ है, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभी जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो ऑक्साइड याद रखो, हमको धातु प्राप्त करना, ऑक्सीजन थोड़े। क्या बोल रहा है, हमको प्राप्त करना है कौन चीज, धातु प्राप्त करना है, यानी ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को भगाना, ऑक्सीजन को भगाना है, ऑक्सीजन को भगाना है। और अगर ऑक्सीजन को भगाना है तो ऑक्सीजन को हटना क्या कहलाता है, अपकरण। अरे ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण। यहाँ ऑक्सीजन जोड़ना है क्या, नहीं, ऑक्सीजन यहाँ से हटाना है, यानी अब करेंगे अबकरण। तो तीसरा प्रोसेस में हो, तीसरा प्रोसेस में, अब तीसरा प्रोसेस में आएंगे, तीसरा प्रोसेस करेंगे अबकरण, उसके बाद सोच देंगे खत्म,
शोधेंगे, खत्म, यानी शुद्ध धातु प्राप्त। अब करेंगे अपकरण, अब करेंगे, अब करेंगे इसके साथ अपकरण। अरे अब करेंगे तेरे साथ गंदी बात ना, अब करेंगे इसके साथ अपकरण। समझ आ गया है? चलो लो लो, तो लो यहाँ पर ले लिया ZNO, क्या ले लिया, ठीक है ना, MgO क्या ले लिया, CaO क्या ले लिया, Na2O, NaPbO क्या ले लिए हैं, Fe2O3, Al2O3 ले लिया है। क्या ये धातु ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड है? धातु का ऑक्साइड है? हाँ है। जब धातु के ऑक्साइड है तब इसका क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस अवकरण। क्या करेंगे, और अवकरण करने के लिए आएगा कार्बन। कौन आएगा? अवकरण करने के लिए कौन आएगा? तो अवकरण करने के लिए क्या आएगा, कार्बन। क्या आएगा, कार्बन आएगा खगुआर के, कहाँ ही रे, आवाज अवकरण करे ले, और आ गया कार्बन, आ गया है कार्बन, या आ गया है कार्बन, आ गया है कार्बन, आगे कार्बन, और कार्बन लेगा ऑक्सीजन के पटाए, कार्बन लेगा ऑक्सीजन के पटाए। हम जानते हैं जब भी कार्बन जलेगा तो CO2 बनेगा। अरे लला, जब भी कार्बन बनेगा तो CO2 बनेगा। हाँ, अगर कम ऑक्सीजन मिलेगा तो मोनोऑक्साइड बन जाएगा, मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो बनाना बना देना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक होता है, ठीक है ना। दम घोटू गैस से मोनोऑक्साइड। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, तो जब आएगा कार्बन जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन जलेगा तो जल बनेगा, हाइड्रोजन जलेगा जल बनेगा, कार्बन जलेगा तो CO2 बनेगा। लेयर चांस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। चलो बना दो, बनाओ, तो बताओ, जला दिए, क्या बना है, CO2। क्या डालो, तो जिंक अलग और CO2, मैग्नीशियम अलग और CO2, कैल्शियम अलग और CO2, सोडियम अलग और CO2, लेड अलग और CO2, लोहा अलग और CO2, एल्युमिनियम अलग और CO2। धातु प्राप्त हो गया, ना प्राप्त हुआ धातु। जंग का फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है। सुनो यहाँ पर, क्या धातु प्राप्त हो गया है? धातुएं तो प्राप्त करना था, धातुएं तो अप्राप्त हो गया है ना, लेकिन ये अभी भी धातु शुद्ध नहीं है उतना, ये उतना शुद्ध धातु अभी भी नहीं है जिससे जो है हम दैनिक जीवन में यूज कर सकें। और दैनिक जीवन में इसका यूज करके जब बर्तन वगैरह, मूर्ति वगैरह जो बनाना है बना सके, अभी भी उतना शुद्ध नहीं है। लास्ट में घर बोलेगा, छोटा तोरा उतना मार दियो रे, उतना गरियो रे, ठीक है ना, उतना बोलियो रे, उतना लतियो रे, तभी नहीं सुधरनी रे। मम्मी बोलेगी अब तोरा हम शोधिए छोड़बो, शोधिए के, तो अभी भी पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। धातु प्राप्त हो गया लेकिन पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। अब अंतिम रामबाण मारेगा, शोधन कौची, तो अब शोधिए छोड़बो। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, तो अगला प्रोसेस होगा, अगला प्रोसेस ये भी कर दिए हैं, ये भी कर दिए हैं, ये भी कर दिए हैं। अगला क्या होगा, धातु शोधन। धातु शोधन में क्या होगा, करंटवा देंगे, सब पागलपन दूर, सब पागलपन चल जाएगा रांची, कहाँ पर, और सब पागलपन दूर हो जाएगा। तो अब करेंगे वैद्युत अपघटन। क्या करेंगे, अब करेंगे इसके साथ वैद्युत अपघटन, अब करेंगे तेरे साथ वैद्युत अपघटन, अब करेंगे तेरे साथ वैद्युत अपघटन। समझ आ गया है? गंजा करेंगे, गंजी बात ना है, गंजा 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 करेंगे, गंजा। चलो यहाँ तक रहने देते हैं, कल शोध देंगे तुम लोग को, कल तुम लोग को शोध देंगे, कोई दिक्कत आ? देखो एग्जाम्पल बात, देखो तुम लोग को क्या पता है, इस सब जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब जो बता रहे हैं, कहाँ भाग गया, ये सब जो बता रहे हैं कहीं भी पढ़ लो ना, दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है ना, चूंकि बहुत हार्ड है, लेकिन हम आप लोगों को सरल भाषा में बता रहे हैं और एग्जाम्पल भर के दे रहे हैं। और कहीं भी देखिएगा मेरा एग्जाम्पल कभी नहीं होगा, कहाँ एग्जाम्पल में कटौती की है तो तुम लोग चल जाएगा, बोरा में घुस जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम भर के देंगे, टेंशन न लेना है। ऑनलाइन वाला बताओ, समझ आया? मैं MP से सीखी हूँ सेल्फी बनने का हुनर। ए पगली इधर ध्यान दे, ये सब अलग पागल हो पाए।
आज जो है अथिया में जो है ना क्या बोलता है, सोचे तो अथी करवाएंगे धार्मिक आंदोलन। ये छुट्टियाँ में मिलते रहते रहते थक जाते सुध जाते हैं, अब भोरे उठते तो कटवे नहीं करते हैं, छाटना उसमें गोचर में है, क्योंकि अभी जो है बिहार पुलिस में बिजी है। तो आज हुआ क्रांतिकारी आंदोलन, आज क्रांतिकारी आंदोलन करवाएंगे, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन तो ना होगा, लेकिन क्रांति जरूर कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रांति। क्या होगा? आज होगा जीके जीएस मस्ती में तांडव, क्रांति क्रांति क्रांति, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी पहले आप पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आएगा सर, कहे ना आएगा, सचिन है तुम, समझ ना आएगा। चलो तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट एपिसोड में आइए और तहलका मचाइए। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो और 9 बजे फिर जुटते रहो, ठीक है ना। और जिक्के जी मस्ती बारे में बोलते रहो, ठीक है। बाय। दिमाग में डायरेक्ट घुसता है सर, हम डायरेक्ट कोई थी ना ऐसे ऐसे टेढ़ा उड़ा कुछ ना, डायरेक्ट जो है यहाँ से निकलेगा और जो है अर्थिंग जुटेगा, तुम्हारा दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है भैया? ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, टेंशन ना लो।